नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को हुए उपचुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। जिन 7 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें उत्तराखंड की बागेश्वर, उत्तर प्रदेश की घोसी, केरल की पुथुपल्ली, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी और त्रिपुरा की बॉक्सानगर और धनपुर सीट शामिल हैं। आपको बता दें कि धूपगुड़ी, पुथुपल्ली, बागेश्वर, डुमरी और बॉक्सानगर में मौजूद विधायकों के निधन की वजह से ये उपचुनाव कराए गए हैं। वहीं घोसी और धनपुर के विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए इन सीटों पर उपचुनाव कराया गया। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और इस वजह से अब वो दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले पाएंगे। राष्ट्रपति सांचेज ने लिखा कि फिलहाल वे ठीक महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में स्पेन का प्रतिनिधित्व प्रथम उपराष्ट्रपति नादिया कैलिवनो सांतेमारिया और विदेश मंत्री जोस मैनुएल एल्बेरेस करेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति सांचेज रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग के साथ इस शिखर सम्मेलन से हटने वाले तीसरे विश्व नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज द्विपक्षीय बैठक होनी है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को डिनर पर इनवाइट किया है। आज 8 सितंबर शुक्रवार को दोनों नेता शाम 7:30 बजे पीएम मोदी के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर मिलेंगे। दरअसल दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन के लिए बाइडेन आज भारत पहुंच रहे हैं। इसके बाद वे पीएम मोदी के साथ डिनर करेंगे। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का ये पहला भारत दौरा है। वहीं दोनों नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिए जाने की संभावना है। डीएमके नेताओं द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि वे उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बयान से सहमत नहीं हैं। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस का हर धर्म और सोच को साथ लेकर चलने का इतिहास रहा है। हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं। कांग्रेस समझती है कि यह देश सतरंगी देश है जहां सबका एक स्थान है। किसी को कम दिखाना, किसी को ज्यादा दिखाना ना तो संविधान इसकी अनुमति देता है, ना ही कांग्रेस की ऐसी परंपरा है। इस कारण हम ऐसी टिप्पणियों से सहमत नहीं हैं। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान से कांग्रेस पार्टी द्वारा किनारा किए जाने के बाद अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने भी उनके बयान की आलोचना की है। यूबीटी शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन मंत्री हैं और उनके बयान का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। उनको ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। इंडिया गठबंधन में बहुत सी पार्टियां हैं, डीएमके भी उसमें एक पार्टी है। ये उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन जिस देश में 90 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं वहाँ ऐसे बयानों से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। आप 90 करोड़ लोगों की भावना आहत नहीं कर सकते। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपने बेटे के बचाव में उतरे हैं। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि बीजेपी उनके बेटे के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। एमके स्टालिन ने कहा कि उदय ने सनातन धर्म में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने की बात की थी, क्योंकि हमारा मानना है कि सनातन धर्म में पिछड़ी जातियों, दलितों और महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होते हैं। उनका उद्देश्य किसी धर्म विशेष को नुकसान पहुंचाना नहीं था। बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कल बुधवार 7 सितंबर को कहा कि डीएमके एक जातिवादी पार्टी है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता ने डीएमके को डेंगू मलेरिया करार देते हुए कहा कि इसके उन्मूलन की ज़रूरत है। इसके साथ ही अन्नामलाई ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों की सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी में कमी आई है और यह अच्छा है। बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर लिखा कि आप दोनों जानते हैं कि आप पिछले 3-4 दिन से एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको आने वाले चुनाव के लिए चुनौती देते हैं, चलिए सनातन धर्म पर चुनाव लड़ते हैं। डीएमके कहती रहे कि वह सनातन धर्म को खत्म करने जा रही है। हम कहते हैं कि हम सनातन धर्म की रक्षा और संरक्षण करेंगे। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के खिलाफ कल 7 सितंबर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता विनीत जिंदल ने बताया कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने का बयान दिया, लेकिन फिर भी तमिलनाडु पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि मामले में दिल्ली पुलिस को भी शिकायत की गई थी, लेकिन उसने भी एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले सभी राज्यों की पुलिस को
नफरत फैलाने वाले बयानों पर कार्रवाई करने का निर्देश दे चुका है। इस कारण डीएम के नेता उदयनिधि पर मुकदमा दर्ज नहीं करके तमिलनाडु और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना की है। बता दें कि इस याचिका में उदयनिधि स्टालिन के अलावा ए राजा के बयान के बारे में भी बताया गया है। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के केंद्र सरकार और बीजेपी को नीच कहने को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग प्रधानमंत्री मोदी से जल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिद्धरमैया और कांग्रेस ने पीएम मोदी को नीच कहने का प्रयास किया। इससे पहले भी मणिशंकर अय्यर ऐसा कह चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी गरीब परिवार से आते हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार के चेलों को जलन ये है कि नरेंद्र मोदी जिस सीट पर बैठे हैं वो हमारी है, गरीब आदमी कैसे बैठ गया। इस कारण ये लोग ऐसे बोलते रहते हैं। प्रहलाद जोशी ने आगे कहा कि देश में सूखे की स्थिति है, इस कारण हमारे पास चावल नहीं है। इसको देखते हुए इसके निर्यात को भी बंद कर दिया है। इस वजह से चावल के दाम भी बढ़े हैं। बीजेपी शासित सहित अन्य राज्यों को भी हम 5 किलो से ज्यादा चावल नहीं दे पा रहे। उन्होंने कहा कि क्या आपने गारंटी कार्ड में घोषणा की थी कि केंद्र सरकार चावल देगी तभी हम देंगे। चावल गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी की सरकारों ने भी मांगा है लेकिन नहीं है। नीच कहना कांग्रेस के घमंड का उदाहरण है। दरअसल सारा मामला ये है कि कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा था कि हमने चुनाव से पहले कहा कि कर्नाटक के लोगों को मिलने वाले चावल से 5 किलो ज्यादा दूंगा। सरकार ने मुफ्त चावल को घटाकर सिर्फ 5 किलो कर दिया। हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लिखा कि हम चावल खरीदना चाहते हैं। एफसीआई ने हमें विश्वास दिलाया कि चावल मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि क्या बीजेपी गरीबों की सरकार है? ये नहीं है। हमने फ्री में चावल नहीं मांगा था। हम प्रति किलो के 36 रुपए देने को तैयार थे। आप सभी को यह तय करना होगा कि वे कितने नीच हैं, वे गरीब विरोधी हैं, वे अमानवीय हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।